बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच था और बहुत अहम समाअत थी। और आज जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, ये वो केस था, मैंने आपको बताया था कि अचानक इस केस ने रुख तब्दील कर लिया था और इमरान खान के सर पर नहली की तलवार लटकने लग गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हमारे फैसले के साथ बहुत जुल्म किया है और हमने इनको फेस सेविंग दी। हमने इनको कहा कि वो डी चौक नहीं आएंगे, लेकिन हमारी बात ना मानी गई और हमें बड़ा दुख हुआ। और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब, और मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि ये एक दबाव है और इस दबाव को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इस पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन इस पर तारीख हो रही थी और बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब आज की जो समाअत है उसमें मामला यहाँ आ गया कि चूंकि ये दरख्वास्त है वजारत दाखिला की, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल उठा दिया है कि यह वजारत दाखिला की दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। यह दरख्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है, जिस पर पिछले 2 माह में इतना कुछ हुआ, उस पर आज ये 2 जजेस की जानिब से इतराज उठाया गया कि यह दरख्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 रुकनी बेंच है, उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए गए। पहले उमर अता बंदयाल साहब ने सवाल किया कि क्या सलमान अकरम राजा साहब पहुंच गए, जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब, जबकि इसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक हैं फैसल चौधरी जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाबर अवान, ये 2 फरीक हैं बतौर वकील इस केस के अंदर। अदालत में जो वजारत दाखिला के वकील थे सलमान असलम बट, उन्होंने अदालत को बताया कि जवाब और दीगर दस्तावेजात आ गई हैं, अब इस मामले में बहस सुनने के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि सलमान अकरम राजा साहब कहाँ पर हैं। सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर आ गए और उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत की दस्तावेजात पर जवाब दाखिल करवा दिया है, इमरान खान की तरफ से मैं गुजारिशात अदालत के सामने रखूंगा। वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट ने अदालत को बताया कि डी चौक पर पहुंचने की कॉल 24 मई को दे दी गई थी। अदालती ऑर्डर इमरान खान तक पहुंचा, इससे मुताल्लिक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मवाद के साथ यूएसबी भी पेश की है जिसमें पीटीआई रहनुमाओं के बयानात हैं। जैमर्स सिर्फ जो जैमर्स हैं, मोबाइल जैमर्स, वो सिर्फ हुकूमत वफाकी हुकूमत की इजाज़त से ही लगाए जा सकते हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में गलत बयानी की है। इमरान खान का अदालत में जमा करवाए गए जवाबात में तजाद है। पहले अपने कंटेनर, बाद में वजीर आला की गाड़ी पर जैमर्स का कहा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि कौन गलत कह रहा है कौन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैसे तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है जो शहादतें रिकॉर्ड करे। हुकूमत की दरख्वास्त जिस मामले पर है वो गैर मुअस्सर हो चुका है। बहुत अहम जो बात की है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने, जिन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है, उन्होंने कहा है आपकी दरख्वास्त जिस मामले पर थी वो गैर मुअस्सर हो चुका है। आपने इस वजह से दरख्वास्त दायर की थी कि अब दोबारा लॉन्ग मार्च आ रहा है और आपने कहा कि पहले 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसमें ये हुआ, अब दोबारा लॉन्ग मार्च है, उस लॉन्ग मार्च को भी रुकवाने की आपने एक मुतफरक दरख्वास्त इसी केस में दी थी, वो मामला गैर मुअस्सर हो चुका है, तो आपकी तो दरख्वास्त ही गैर मुअस्सर हो चुकी है। वकील सलमान बट ने अदालत में कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस बचाने के लिए दी गई। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि उन्हें हदायत की कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें कि आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है, क्योंकि जो तौहीन अदालत का मामला है वो अदालत का मामला है और रिस्पोंडेंट का मामला है। आप कैसे ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? आपकी दरख्वास्त पर यह कार्रवाई जो शुरू हुई है, तो पहले तो इसके काबिल समाअत होने पर आप दलाइल दें। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मालूमात मांगी थी जो सामने लाई गई। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो अदालत उन पर आज खुद कार्रवाई तो कर सकती है, लेकिन आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अगर अदालत ज़रूरी समझेगी तो तौहीन अदालत की कार्रवाई वो आज खुद कर सकती है। हुकूमत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जवाब हुकूमत को देना है कि हुकूमत को ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि हुकूमत को ये दरख्वास्त देनी पड़ गई तौहीन अदालत की।
जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस गैर मौसर होने पर ख़त्म किया था। अब चूंकि वो केस जो आपका पहला केस था वो गैर मौसर होने की वजह से ख़त्म हो गया था, जो 25 मई से मुताबिक था। अब 25 मई के बाद आपने दोबारा इसमें दरख्वास्त दायर की और आपने कहा जी कि दोबारा जो इनिशिएट की जाए जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं, और साथ आपने कहा था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी रोका जाए। तो चूंकि अब दोबारा वो लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है, तो आपकी ये दरख्वास्त पहले भी गैर मौसर होने की वजह से खत्म हो गई थी, अब भी ये गैर मौसर हो चुकी है, इसकी कोई हैसियत नहीं बची और इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत चाहेगी तो कार्रवाई करेगी। कोई एक अदालती फैसला दिखा दें जिसमें गैर मौसर केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई हो। बहुत बड़ा सवालिया निशान, बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि 25 मई का जो आपका केस था और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त थी, उस पर जो हमने डायरेक्शन या फैसला दिया था, वो दरखास्त जब इमरान खान वापस चले गए तो हमने कहा कि वो गैर मौसर हो चुका है, हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। कोई एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता दें जिसमें एक मामला पहले गैर मौसर हो चुका हो और उस फैसले के खिलाफ आप तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आ जाएं। कोई एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का दिखा दें ऐसा हुआ हो। बहुत बड़ा सवाल उठाया जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि कानून की बातें करें, यहां पर कहानियां ना सुनाएं। और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बताता हूं, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत चाहेगी कार्रवाई करेगी और वो अदालत के ऊपर डिपेंड करता था। आपने जो दरखास्त दी है, कोई एक अदालती फैसला दिखा दें जिसमें गैर मौसर केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई हो। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया कि हुकूमत कैसे मुतासर फरीक है जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कराए। 3 जजेस ने आज केस ही खत्म कर दिया जिन्होंने ये कहा कि ये आपकी दरखास्त काबिल समात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है, एजाजुल हसन साहब ने कहा वफाकी हुकूमत कैसे मुतासर फरीक है जो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करे। वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम भट्ट साहब ने जवाब दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालती फैसले का ही तसलसल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अदालत के सामने मवाद आ गया है और इमरान खान का मौकफ भी है। इमरान खान कहते हैं कि उन्हें अदालती हुक्म का इल्म नहीं था, हुकूमत सिर्फ मुआवनत कर सकती है, फैसला और केस अदालत का है और ये फैसला अदालत ने करना है। अदालत ने देखना है कि किन हालात में क्या हुआ था। 25 मई को हालात कशीदा थे, मुजाहिरीन किसी के कंट्रोल में नहीं थे। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इमरान खान कभी डी चौक नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को डी चौक पहुंचने का जरूर कहा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि पीटीआई की नीयत डी चौक आने की ही थी। उसने अदालत को यकीन दहानी करा के रजामंद किया कि रास्ते खुलवाए जाएं। रास्ते खुलवाने के बाद तहरीक इंसाफ अपनी यकीन दहानी से मुकर कर डी चौक आ गई। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि पहले यह वजाहत करें कि डी चौक कोई ममनुआ इलाका है कि वहां एहतजाज नहीं हो सकता, कोई अजीब मखलूक रहती है। मजार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि वजाहत करें क्या डी चौक ममनुआ इलाका है, वहां क्यों नहीं हो सकता एहतजाज। वकील सलमान भट्ट ने कहा कि डी चौक रेड जोन में है जहां एहतजाज की इजाजत नहीं है। 2014 में पीटीआई के एहतजाज में जजेस बाहर नहीं जा सकते थे। पीटीआई का माजी देखें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को मफलूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच ने जब समाज शुरू की तो लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका था। किसने क्या कहा और क्या कॉल दी गई थी, सब हालात का जायजा लेना है। देखना है कि डी चौक पहुंचने वाले मकामी लोग थे या लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, यहां से कुछ खास लोगों को भेजा गया या वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे। वजारत दाखिला के वकील ने कहा कि इमरान खान हमेशा डी चौक ही आना चाहते थे। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज था, वो कोई डिसिप्लिन से होने वाली परेड नहीं थी कि वो जिस रास्ते पे आपने कहा वो उसी रास्ते पे आ जाता। वो एक एहतजाज था और एहतजाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। माजी में क्या होता रहा हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आप याद रखें कि यह हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज था, कोई डिसिप्लिन पेड नहीं थी जिस पर आप एतराज उठा रहे हैं। वजारत दाखिला ने इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं के बयानात की वीडियोस और जो ट्वीट्स हैं वो अदालत उज़्मा में पेश की। वजारत दाखिला के वकील ने बताया कि तहरीरी जवाब के मुताबिक असद उमर हेलीकॉप्टर पर इमरान खान के पास लॉन्ग मार्च में पहुंचे। असद उमर ने 1 बजे अदालत को यकीन दहानी कराई थी। यकीन दहानी के बाद डी चौक का ऐलान हुआ तो असद उमर इमरान खान के साथ खड़े थे। अदालती हुक्म के बाद भी इमरान खान डी चौक ही आना चाहते थे। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने सवाल किया कि असद उमर ने इमरान खान को अदालती हुक्म से आगाह किया था, इसका क्या सबूत है। वीडियोस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, क्या आपने इन वीडियोस की फोरेंसिक करवाई है, ये कैसे आप उठा के लेके आ गए, इनकी क्या हैसियत है।
वजारत दाखिला ने कहा कि जैमर्स बगैर लाइसेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैमर्स थे तो भी उसके बावजूद पीटीए रहनुमा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जैमर्स और कानूनी जैमर्स होने में बहुत फ़र्क है, बहुत से मकामात पर जैमर्स लगे हैं जिनका लाइसेंस नहीं होता। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि अदालत के सामने बयानात देने पर पाबंदी नहीं है, आपने उन्हें गलत साबित करना है, हुकूमत फौजदारी कार्रवाई चाहती है तो उसके तकाजे भी समझे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी, साबित करना होगा कि इमरान खान की हदायत पर यकीन दहानी कराई गई। अगर कोई गलत बयानी हुई है तो ये बाबर अवान और फैसल फरीद की हद तक हुई है, इमरान खान की डायरेक्ट कोई इसमें गलत बयानी नहीं है। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई भी तो वो बाबर अवान या फैसल चौधरी की हद तक तो हो सकती है। इमरान खान ने जब डायरेक्ट आके अदालत को कोई नहीं करवाई, और जब बाबर अवान और फैसल फरीद जो अदालत में आके स्टेटमेंट देते हैं वो खुद ये बात करते हैं कि इमरान खान से उनकी मीटिंग नहीं करवाई गई, तो फिर इमरान खान के खिलाफ कैसे आप कार्रवाई करवा सकते हैं। वजारत दाखिला के वकील ने अदालत में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई है उसका क्या होगा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि गलत बयानी के लिए अलग कानून मौजूद है, वो अलग से कोई मामला हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि वाज़ेह कर दूं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, ये कार्रवाई अदालती अहकामात की पासदारी कराने के लिए होती है। चंद माह में अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया। अदालत को इसके फैसलों पर परखें, ना कि अपनी अपनी सोच पर कि जजेस की नीयत क्या थी। अदालत में बैठे कुछ अफराद भी हम पर तनकीद करते हैं, अदालत में बैठे अफराद, वो अब जो ऑनरेबल काजी फैसल साहब की जानिब से इशारा है, जो भी है, फरमाया कि अदालत में बैठे कुछ अफराद भी हम पर तनकीद करते हैं लेकिन उन्हें हक आज़ादी राय हासिल है। 25 मई को बड़े पैमाने पर फसादात का खदशा था, इस वजह से हमने इस मामले पर कार्रवाई की थी। अब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते को दोबारा इस केस को देखेंगे, अगले हफ्ते को जुम्मा के दिन, और उस पर फिर हम जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनको भी सुनेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये आपकी दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है। जब मामला गैर मौसर हो चुका हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या करना चाहिए, ये सारी आज की तफसील है। देखते हैं अगले हफ्ते को क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।